हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजरी के बारे में। ठीक है, तो इंजरी की डेफिनेशन देखेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी देखेंगे। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एफएमटी का टॉपिक है। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आता है। सबसे पहले इंजरी की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी में मेंशन्ड है। सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी में इंजरी की डेफिनेशन दी गई है। तो इंजरी क्या है? इंजरी इज डिफाइंड एज एन इलीगल हार्म। Illegal harm, it is defined as an illegal harm to a person's body, mind, reputation या उसकी property. तो injury is defined as an illegal harm to a person's body, mind, reputation या property. This is the definition of injury. ठीक है, तो बस बॉडीली इंजरी अगर हुई है, अगर बॉडीली इंजरी हुई है तो बस वही नहीं होता इंजरी। अगर उसको मेंटल सफरिंग भी हो रही है, अगर उसको रेप्यूटेशन में भी उसकी कुछ खराबी आ रही है, इलीगल हार्म, आपने इलीगली उसको अगर चोट पहुंचाई है, चाहे वो मेंटल सफरिंग हो, चाहे वो उसकी प्रॉपर्टी को लेकर हो या रेप्यूटेशन को लेकर हो या बॉडी पे अगर इंजरी हो, तो इसको हम इंजरी में रखते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है इंजरी की। क्या है? इट इज़ एन इलीगल हार्म टू अ पर्सन्स बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी के बारे में। तो इंजरी जो है उसकी टोटल एक है अकॉर्डिंग टू कॉजेटिव फैक्टर, 4 कैटेगरीज है। ठीक है, मैकेनिकल इंजरी, थर्मल इंजरी हो सकता है, केमिकल इंजरी हो सकता है और मिसलेनियस इंजरी हो सकता है। किसके बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू कॉजेटिव फैक्टर। ठीक है, कॉजेटिव फैक्टर के ऊपर एक क्लासिफिकेशन है। दूसरी क्लासिफिकेशन देखें तो मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, कि होमिसाइडल इंजरी है, एक्सीडेंटल है कि कैसी है, वो देखेंगे। फिर एक है इंजरी इन रिलेशन टू डेथ, एंटीमॉर्टम इंजरी है या पोस्टमॉर्टम इंजरी है। एंटीमॉर्टम मतलब डेथ के पहले वाली इंजरी है या पोस्टमॉर्टम डेथ के बाद इंजरी हुई है। ठीक है, वो एक क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन हो गया, इंजरी इन रिलेशन टू डेथ वाला क्लासिफिकेशन हो गया, और एक होता है लास्ट क्लासिफिकेशन लीगल क्लासिफिकेशन, सिंपल इंजरी है या फिर ग्रीवियस इंजरी है। ठीक है, तो ये देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी जो है वो टोटल 4 मेन क्राइटेरियाज हैं उसकी क्लासिफिकेशन के। 4 मेन क्राइटेरियाज हैं। पहला क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द कॉजेटिव फैक्टर। अकॉर्डिंग टू द कॉजेटिव फैक्टर मैकेनिकल इंजरी हो सकती है, थर्मल इंजरी हो सकती है, ठीक है, केमिकल इंजरी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी से इंजरी हो सकती है। तो कॉजेटिव फैक्टर के अकॉर्डिंग इंजरी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन। एक हो गया अकॉर्डिंग टू कॉजेटिव फैक्टर, दूसरा है मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी, थर्ड है इंजरी इन रिलेशन टू डेथ, एंटीमॉर्टम है कि पोस्टमॉर्टम इंजरी है, वो हो गया, और लास्ट है लीगल क्लासिफिकेशन। लीगल क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी में सिंपल इंजरी और ग्रीवियस इंजरी आता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉजेटिव फैक्टर कितने टाइप्स की इंजरी होती है। तो सबसे फर्स्ट है मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी अगर ब्लंट फोर्स है ना, अगर ब्लंट फोर्स जैसे कि शार्प, एक होता है ब्लंट फोर्स और एक होता है शार्प एज वाली वेपन्स वगैरह। तो ब्लंट फोर्स से अगर इंजरी हो रही है तो क्या क्या हो सकता है? एब्रेशन हो सकता है, कंट्यूशन हो सकता है, लैसरेशन हो सकता है। ब्लंट फोर्स मतलब जिसमें खून बाहर नहीं आएगा। ठीक है, वैसे जैसे कि कोई रॉड से मार दिया, ठीक है, या फिर मतलब शार्प एज इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ के बाकी जो भी ब्लंट फोर्स वाली चीज़ें हैं, लाठी यूज़ कर लिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ब्लंट फोर्स अगर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके जो इंजरीज होती हैं उसको ब्लंट फोर्स इंजरी होगी। और कौन कौन सी हो सकती हैं ये? एब्रेशन हो सकता है, कंट्यूशन हो सकता है, लैसरेशन हो सकता है और फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, ब्लंट फोर्स इंजरी। दूसरा है शार्प एज वेपन इंजरी। ठीक है, तो उससे क्या होगा? एक इंसाइज्ड इंजरी होती है और एक होता है चॉप वुंड। ठीक है, चॉप वुंड। ठीक है, तो ये हो गया। थर्ड पॉइंट है इसमें पियर्सिंग वेपन्स। पियर्सिंग वेपन्स में आता है स्टैब वुंड, मतलब जो ये स्वर्ड यूज़ करते हैं ना, तलवार यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पियर्सिंग वेपन्स में आता है स्टैब वुंड, चाकू। ठीक है, फिर फायर आर्म वेपन्स होते हैं कुछ, वो फायर आर्म वुंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फायर आर्म वेपन्स फायर आर्म वुंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी जो है ना, ये है मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी में हमें ये याद रखना है कि मैकेनिकल इंजरी में टोटल 4
टाइप्स के हो सकते हैं। कैसे? एक हो सकता है ब्लंट फोर्स की वजह से, अगर कौन सी इंजरीज होती हैं तो ब्लंट फोर्स की वजह से अब्रेशन, कंट्यूशन, लैसरेशन और फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, ये याद हो गया ब्लंट फोर्स वाला। फिर दूसरा है कि शार्प एज वेपन से इंजरी हो सकती है। उसमें कौन सा हो सकता है? इंसाइज्ड वुंड और चॉप वुंड हो सकता है। ठीक है, फिर ये हो गया। फिर थर्ड है पियर्सिंग वुंड। पियर्सिंग वुंड से स्टैब वुंड वाली इंजरी। स्टैब मतलब पीछे से वुंड, चाकू नहीं मार देते, स्टैब वुंड। ठीक है, पियर्सिंग वेपन से ये हो गया। फोर्थ है फायर आर्म वुंड। फायर आर्म वेपन अगर यूज़ करेंगे, बंदूक वगैरह, तो फायर आर्म वुंड होगी। तो ये भी मैकेनिकल इंजरी का एक टाइप है। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजरी के 4 क्लासिफिकेशन है। ब्लंट फोर्स इंजरीज हो सकती हैं, शार्प एज वाली, पियर्सिंग वेपन से स्टैब वुंड होगा, फायर आर्म वेपन से फायर आर्म वुंड होगा। ठीक है, मैकेनिकल इंजरी देख ली। दूसरा है थर्मल इंजरी। थर्मल इंजरीज की वजह से हमें, अगर कोल्ड से हो रहा है, ड्यू टू कोल्ड, तो फ्रॉस्ट बाइट होता है, ट्रेंच फुट होता है। ठीक है, और इमर्शन फुट होता है। ठीक है, एक चिली प्लेन्स भी होता है। ठीक है, तो ड्यू टू कोल्ड के एक्सपोजर से कौन कौन सी इंजरी होती है हमें? कौन कौन सी हो सकती है कोल्ड के एक्सपोजर से? फ्रॉस्ट बाइट। ठीक, फ्रॉस्ट बाइट। दूसरा है ट्रेंच फुट और एक है इमर्सन फुट। ठीक है, तो कोल्ड ड्यू टू कोल्ड कौन सी इंजरी हो सकती है? 3 हो सकती हैं कोल्ड की वजह से। फ्रॉस्ट बाइट, ट्रेंच फुट और इमर्सन फुट। ठीक है, ये हो गया कोल्ड के एक्सपोजर से ये इंजरीज हो सकती हैं। ड्यू टू हीट क्या होगा? एक होता है बर्न, ठीक है, और एक होता है स्काल्ड मतलब जो वेपर्स होते हैं ना हीट के, उससे, भाप से अगर इंजरी हो जाए तो वो इंजरी। ठीक है, तो थर्मल इंजरी में बर्न और स्काल्ड होता है। फिर तो हमारा 2 क्लासिफिकेशन हो गए, मैकेनिकल इंजरी होगी, थर्मल इंजरी होगी। अब हमें केमिकल इंजरीज होती है। केमिकल इंजरीज कैसे होगी? करोसिव एसिड, अल्कली, इन सब की वजह से केमिकल इंजरी हो सकती है। और इरिटेशंस की वजह से, जैसे वीक एसिड, वीक अल्कली भी इरिटेट करके इंजरी बॉडी में हो सकती है। ठीक है, फिर लास्ट क्लासिफिकेशन मिसलेनियस इंजरी में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इंजरी हो सकती है। ठीक है, बिजली के करंट की वजह से। ठीक, लाइटनिंग की वजह से, जो थंडर स्टॉर्म जो होता है उसकी वजह से। फिर एक्सरे की वजह से इंजरी हो सकती है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से इंजरी हो सकती है। फिर मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन है। मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन में सुसाइडल इंजरी हो सकती है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, होमिसाइडल इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंटल इंजरी हो सकती है। ठीक है, डिफेंस वुंड और फैब्रिकेटेड वुंड हो सकता है। ठीक है।